डबल इंटीग्रेशन का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है जो डबल इंटीग्रेशन का है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 1 dx और 0 से x और e टू द पावर y x इंटू डी एक्स। इस प्रकार का इंटीग्रेशन है जो आपको एग्जाम में पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं, जब हम बेसिक लेक्चर ले रहे थे, इसका बेसिक कंसेप्ट वाली लेक्चर ले रहे थे, अगर वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा कि बेसिक लेक्चर आपके लिए जरूरी है इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कैसे सॉल्व करते हैं, डबल इंटीग्रेशन होता है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको हम इंट्रो वाला में बताए थे कि जो y वाला का जो लिमिट होगा, एक तो होगा कुछ भी, लेकिन ऊपर में एक वेरिएबल जरूर होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए। ओके, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा गिवन दे रखा है, गिवन हमारा जो दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx और इंटीग्रेशन 0 से x e टू द पावर y x इंटू डी एक्स, सॉरी डी वाई। अब आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए dx को आपको एक ही जगह पे दोनों दे देगा, इस प्रकार से dx और dy एक जगह दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलेंगे सर हमको तो सर इस प्रकार से पढ़ा एग्जाम में ऐसे है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले y के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करते हैं। आपको चाहे तो आप x के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व, अब एक y के रिस्पेक्ट में क्यों सॉल्व करना जरूरी है, देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इसका वेरिएबल है, जब लिमिट पुट करेंगे तो y वाला x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। अगर पहले इसी को कर दे तो ये वाली वेरिएबल आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, इसको सॉल्व करना कठिन कर देगा। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसा हो तो पहले y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, dx और 0 से 1 हमारा लिमिट है। देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो जैसा कि मालूम है e टू द पावर ex का इंटीग्रेशन सेम होता है, केवल कांस्टेंट होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका कांस्टेंट क्या है, एक 1/x है, तो 1/x को जब नीचे लिखेंगे ऐसा e टू द पावर y/x और 1/x यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में x आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपका डायरेक्ट यहाँ पे हम x लिख देते हैं, हमारा जो लिमिट है 0 से x है। ओके, इतना लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 से 1 इसका लिमिट है इंटीग्रेशन। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर पुट करेंगे तो क्या x है, e टू द पावर x/x आ जाएगा, माइनस यहाँ x है और e टू द पावर ऊपर 0 डालेंगे, 0 कोई भी संख्या हो तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसका पावर 0 मिलेगा। राइट, इसका पावर 0 मिलेगा। तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 dx और यहाँ पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, यानी x इंटू ई आएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस x आ जाएगा। ओके, जिसमें से x कॉमन ले लेंगे इसके फॉर्म में 0 से 1, अगर x कॉमन लेते तो क्या मिलेगा, e-1 और यहाँ पे dx। अब ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो हम लोग इधर लेके आ सकते हैं, और e-1 और इंटीग्रेशन 0 से 1 x और dx। राइट, इतना हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो e-1 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² और हमारा 0 से 1 आ जाएगा। राइट, इतना हो जाएगा। अब e-1, अब जब इसका लिमिट डालेंगे ना तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0/2, तो मिलेगा 0, यानी हमारा जो लिमिट मिलेगा 1/2 आंसर फाइनल मिलेगा, और इतना मिलेगा और इक्वल टू इस प्रकार से हो जाएगा ये आंसर। राइट, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कभी भी ना क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, गिवन लिखना है और सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है। तो गिवन हमारा क्या है, यहाँ पे गिवन 0 से 1 है, दूसरा 0 से √1 प्लस x² हमारा यहाँ पे लिमिट है। ओके, यहाँ पे हमारा है dy और dx लिमिट है, और यहाँ पे 1 प्लस x² और प्लस y²। आई थिंक बुक में जब देखेंगे तो इस प्रकार से इसका लिखा होगा, dx लिखा होगा, dy पहले लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, इतना हो गया। अब एक बात बताओ, हमें इतना को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस x²। मेन जो हम लोग दिमाग लगाएंगे ना, यहाँ नीचे दिमाग लगाएंगे, इतना को हम लोग क्या √1 प्लस x² का होल स्क्वायर प्लस y² कर सकते हैं। अब इतना हम क्यों करना चाह रहे हैं,
आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस y² इंटू dx रहता है, सॉरी अगर y के रिस्पेक्ट में तो y होगा, x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो x होगा, राइट। इतना रहता है, डायरेक्ट हमारा 1/a tan इनवर्स हमारा y/a होता है। डायरेक्ट क्या होता है, tan इनवर्स y/a रहता है। अब इतना बराबर हम मान लेते हैं हमारा 1 है, क्योंकि ये तक ऐसे भी कांस्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करने इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो y के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट यानी a हो जाएगा और ये वेरिएबल तो y हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट हमारा tan की फॉर्म में यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन 0 से 1 कर लेते हैं और यहाँ पे ये dx है ना, dx को फिलहाल हम यहाँ रहने देते हैं। अब इसको डायरेक्ट हम इस प्रकार से कर सकते हैं 1/a, एक हमारा ये है यानी हमारा 1/a कहेंगे तो 1/√1 + x², राइट, 1 + x² आ जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स y/a, तो y हमारा क्या है, ये है, तो यहाँ y हमारा y/a मतलब √1 + x², राइट, इतना है। अब हमारा ये लिमिट जो दे रहा है ना, ये y के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x की जगह पे हमको लिमिट नहीं पुट करना है, जहाँ पे y दिखेगा वहीं पे हमको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, पुट करना है लिमिट की वैल्यू। लिमिट हमारा क्या है, 0 से √1 + x² हमारा इसका लिमिट है। और इंटीग्रेशन 0 से 1 जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे ना, लिमिट पुट करेंगे तो 1/, तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें लिमिट पुट थोड़ी ना होगा, तो tan इनवर्स अब हमें हमेशा इस बात पे हमेशा जोड़ देंगे माइंड में कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट है। बस 2 ही वर्ड अगर याद रख लिए, पूरा डबल इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। यही 2 चीज कंसेप्ट है डबल इंटीग्रेशन में। ओके, देखिए तो हमारा ये इसके जगह पे क्या हमारा √1 + x² बाई और 1 + x², यही हमारा है, और फिर माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 की जो वैल्यू होता है ना, 0 की जो वैल्यू होता है ना, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होता है, मतलब मीन्स दैट कि हमारा 0 मिलने वाला है, राइट। अब ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 मिला, इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 है और dx है, राइट, और यहाँ पे देखिए थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, ये तो हमारा है पहले से, चलो भाई √1 + x², राइट। अभी tan इनवर्स मुझे क्या मिला है, tan इनवर्स मुझे 1 मिला है, राइट। अब tan इनवर्स 1 बराबर कितनी डिग्री बराबर होता है, 45 यानी π/4, तो हमारा यहाँ से π/4 मिलेगा। तो ये π/4 कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लेते हैं π/4 को। इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1/√1 + x², अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया वेरिएबल, पहले कांस्टेंट था। अब इतना बड़ा डायरेक्ट जो आपका इतना बराबर डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जब भी इतना दिखेगा तो डायरेक्ट आप इसके फॉर्मूला के थ्रू लिख सकते हैं π/4, और यहाँ पे लॉग आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका बराबर होता है x + x + 1 या 1 + x कर सकते हैं, 1 + x कर सकते, सॉरी 1 + x² कर सकते हैं, और यही और माइनस क्या होता है इसका, इतना इसका डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन होता है, राइट, और 0 से हमारा 1 है इसका लिमिट, 0 से 1 हमारा यहाँ पे लिमिट है। ओके, अब इसमें हम डायरेक्ट इसमें सभी का लिमिट की वैल्यू पुट कर देते तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो π/4, ये 1 पुट करेंगे ना, सभी जगह को 1 पुट करेंगे, तो देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, ये √2, तो यहाँ पे हमारा जो मिलेगा देख रहे हैं log 1 + √2, एक मिल गया। दूसरा ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू ऐसे भी 0 होता है, यानी ये 0 आ जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट जो आपके यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 5/4 log 1 + √2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं तक देखें नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्राफ के थ्रू उसका हम लोग ये लिमिट इसमें देख रहे हैं ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अगर आपको लिमिट नहीं दिया रहेगा
उस केस में कैसे आप उसके इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद देन हमारा डबल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा इस साइड में, आपको वहाँ से नोट डाउन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आप ईमानदारी से सॉल्व करना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो ग्रुप में आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।